हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाला है एक नया टॉपिक। और ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस प्राइसेस इन इंडिया। और ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोग को एक हो या ज़्यादा हो, आप लोग इकोनॉमिक्स पार्ट में शुरू आने वाला है। और ये वाला वीडियो आप लोग सेव करके रखें, ताकि आप लोग को बाद में प्रिपरेशन करते समय आप लोग को रिमाइंड आ जाएगा कि कौन सी टॉपिक आप लोग को फोकस करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं बहुत बात बोलूँगा आप लोग को, उसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि मेरे को भी हेल्प हो जाए और उन लोग को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी टॉपिक में डिस्कस करने वाला है, वो बात बोलना चाहता हूँ। वो है वेरियस प्राइसेस इन इंडिया। वेरियस प्राइसेस इन इंडिया में अगर हम लोग देखें, बहुत सी क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WPI, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो CPI। तो CPI IW हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ हो गया, जो हम लोग बोलते हैं CPI UNME, राइट। तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, जो हम लोग बोलते हैं CPI AL। तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स, जो हम लोग बोलते हैं CPI RL, ठीक है। तो बहुत सा स्कीम आ गया था न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन फरवरी 2011 को। और उसमें अगर हम लोग देखें तो CPI रूरल आ गया, CPI अर्बन आ गया, CPI कॉम्बाइन आ गया, और उसके बाद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स आ गया, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग का जो अप्रैल 2014 तक क्या था, इन्फ्लेशन जो रेट होता है ना, वो बहुत इंक्रीज हो गया था विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि होलसेल का प्राइस इंडेक्स जो है बहुत हाई होते जा रहा था, इन्फ्लेशन हो गया था। Currently in India, the inflation rate is measured with the help of the consumer price index combined, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक बोला था, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा बातें डिस्कस करेंगे। अभी आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। और हम लोग कौन सी बेस प्लान पे जाता है, बेस है उसका, बेस ये क्या है, 2011 to 12 है, 2011 to 2012। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, उसका चेंज। जो हम लोग कोई भी प्राइस हो, कोई भी कमोडिटीज़ का प्राइस है, वो हेडेड इन द होलसेल मार्केट, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, द इंडेक्स बेस्ड ऑन द टाइम सीरीज हैज अ टोटल ऑफ 697 आइटम, जो हम लोग बोलते हैं 117 आइटम्स फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स, 16 आइटम्स फॉर फ्यूल एंड पावर, एंड 564 आइटम्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, पब्लिश बाय इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी देखिए, अभी आ गया हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जो ऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, वो इंडस्ट्रियल लोकल का जो CPI IW है, वो मेजर करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा हेल्प करता है। जैसे मेजर जैसे चेंज हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ हो गया, जो इंडस्ट्रियल लोकल्स को चाहिए होता है। करंट बेस ईयर कौन सा है, 2001 है। और वो लेबर ब्यूरो जो होता है वो पब्लिश करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर नॉन अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज जो होता है, CPI UNME, वो सब हम लोग को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। इट मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ जो कंज्यूम करता है नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स, राइट। और वो पब्लिश किया जाता है बाय CSO, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, राइट। और इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड राइट नाउ, वो बैन किया गया है, हम लोग का यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, जो CPI AL, it measures the change in the price of commodities, जो कमोडिटीज होता है, जो कंज्यूम करते हैं कौन, एग्रीकल्चर लेबर जो कंज्यूम करते हैं, वो सबसेट ऑफ CPI RL होता है। और उसका बेस ईयर कौन सा है, 1986 और 87 के बीच में जो गैप होता था, और वो पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो वो पब्लिश करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये यूज़ किया जाता है टू डिवाइस मिनिमम वेजेस टू द लेबर, जो एग्रीकल्चर लेबर्स है उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमाइज वे में उनको वेजेस दिया जाता है, ठीक है। वेजेस मतलब मनी और उसका प्रॉफिट,
उसका हार्ड वर्क के लिए, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स जो CPRL बोला जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग बोलते हैं उसका मेजर्स क्या है। उसका मेजर्स है चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम बाय रूरल लेबरर्स। जैसे हो गया हम लोग एग्रीकल्चर लेबर्स आ गया, लेबर्स ऑफ विलेज आ गया, एंड कॉटन इंडस्ट्रीज। तो उसका कायन बेस ये कौन सा है, 1986 और 87 के बीच में जो गैप था उसके बीच में है, ठीक है। और पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो। और सबसे सेम है उसका भी रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस होता है, ज़्यादा नहीं होता, रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ गया हम लोग का इंडिया पे इंट्रोड्यूस किया गया है इन फेब्रुअरी 2011 पे किया गया था। और CPI जो रूरल होता है उसका बेस ये आ गया 2012 और पब्लिश बाय CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो CPI अर्बन हो गया जो कायन बेस्ड है 2012 है और पब्लिश बाय CSO, राइट। तो CPI वो अभी कॉम्बाइन किया गया है, कायन बेस्ड है 2012 एंड पब्लिश बाय CSO जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। काइंडली इन इंडिया इन्फ्लेमेशन रेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉम्बाइन हो गया जब कि ना, आप लोग को पता है, अभी मैंने थोड़ा सा आगे बोला था। और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जैसे इट इज़ ए मेजर ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइसेस। जो फूड आइटम्स होता है वो कंज्यूम बाय द पीपल एवरी डे, तो उसका बेस ये कौन सा है 2012 और वो पब्लिश किया गया है बाय CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राइट। तो अदर्स बहुत सारा अदर्स है, बहुत सारा अदर कमेटी गठन किया गया है, जैसे हो गया आप लोग का उर्जित पटेल कमेटी। तो वो कमेटी किस लिए अपॉइंट किया गया था, क्योंकि ताकि वो लोग एग्जामिन कर सके काइंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लोग एग्जामिन कर सके। मेजर रिकमेंडेशन क्या है उसका कमेटी का, जो CPI रेंज शुड बी 4% to 2%, ±2%। रेपो रेट ऑलवेज शुड बी मोर देन CPI। Proposed formations of monetary policy committee to be accountability government to help RBI to achieve their targets, right। अभी देखिए हम लोग का GDP बहुत सा अभी थोड़ी दिन पहले हम लोग का इंडिया पे क्या हुआ था, बहुत सा र्यूमर फैला हुआ था कि GDP रेट डाउन हो रहा है, डिफ्लेमेशन हो रहा है। अभी उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जो GDP डिफ्लेटर क्या है, GDP डिफ्लेटर हम लोग का सबसे क्या कैलकुलेट किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट द ओवरऑल प्राइस राइज नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर इक्वल टू नॉर्मल GDP रियल GDP इंटू 100%। जो हम लोग बोलते हैं रियल GDP मतलब GDP कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस एंड नॉमिनल GDP मतलब GDP कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। अभी देखिए GDP डिफ्लेटर क्या है, मोस्ट एक्यूरेटली हम लोग बोलते हैं बिकॉज इट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। द अदर इंडेक्सेस जो होता है जैसे WP हो गया, CPI आ गया, जो डेराइव किया जाता है प्राइस कोटेशन से डेराइव किया जाता है फॉर सच परफेक्ट कमोडिटी baskets, right? The government does not use it because GDP deflator data comes quarterly, not weekly or या monthly, right? तो देखिए अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड हम लोग और थोड़ा सा काइंड अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए देखते हैं। अभी मेरे थोड़ी देर पहले आप लोग के लिए मैंने देखा था कि हम लोग इंडिया पे काइनेट क्या है अकॉर्डिंग टू सम जो से नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस हो गया NSO डाटा रिसर्च करते समय उन लोग को पता चला कि इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GDP ग्रोथ है उसका कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% इन द फर्स्ट अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2020 compared to the same period April to June in 2019. It is a sharpest contraction since India started reopening quarterly data in 1996. अगर आप लोग को ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन लोग को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए और मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोग को थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी दिला सकूँ और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप लोग के साथ मैं ट्राई करूँगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आप लोग के लिए मैं ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।